हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने टॉप 10 क्लासेस पर। दोस्तों, आज फिर लेकर के मैं आ गया हूं क्लास 12 के हिंदी के ऊपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन, यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे थे उसको मैं फिर लेकर के आ गया हूं अगला वीडियो। तो आप देख सकते हैं। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। यदि हमारे पहले वीडियो को आप देखे होंगे तो आप जानते होंगे मैं ये क्या कर रहा हूँ। तो यदि आप नहीं देखे हैं तो जा कर के देखिए, फिर पता कीजिए कि मैं ये क्या बता रहा हूँ और किस बोर्ड के लिए बता रहा हूँ। तो देरी न करते हुए हम लोग चलते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं। यह काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। आपके सामने मैं जो पेश कर रहा हूँ आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। रेड कलर से हमने मार्किंग किया है 2012, 16, 21 और नीचे भी काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है आपके सामने जो कि पेश किए गए हैं। तो आप ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चनों को समझिएगा। रटने के चक्कर में नहीं पड़ना है, आराम से समझना है। अगर एक बार देखने में नहीं आ रहा है समझ में तो 2 बार वीडियो को देखें, लेकिन रटने के चक्कर में न पड़े। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने इस प्रकार से आएगा। दोस्तों मैं बता दूं, टोटली 10 क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि एमसीक्यू यानी ये होता है कैसा, बहुविकल्पीय। ठीक है, 10 नंबर का पूछा जाता है। तो आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन शो होगा कि भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है। देखिए, भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है। वो कौन सी पत्रिका है जो कि भारतेंदु युग की नहीं है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप देखिए यहाँ पर आनंद कादम्बिनी पहला ऑप्शन है। बी ऑप्शन सरस्वती पत्रिका यानी सरस्वती जो है, और हरिश्चंद्र चंद्रिका ब्राह्मण। तो कौन सी पत्रिका है जो कि भारतेंदु युग की नहीं है? यानी आप बताइए यहाँ पर। तो जो बता दूं मैं आपको, सरस्वती पत्रिका है ये भारतेंदु युग की नहीं है। किस युग की है? ये द्विवेदी युग की है। एक प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर भी बन गया। आपको बता दूं कि ये जो सरस्वती पत्रिका है वह भारतेंदु युग की नहीं है। ये है किसकी? द्विवेदी युग की। किसकी? द्विवेदी युग की पत्रिका है। ठीक है, तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप लोगों को 3 क्वेश्चन और तैयार हो जा रहा है। ब्राह्मण और हरिश्चंद्र चंद्रिका और आनंद कादम्बिनी ये क्या है? भारतेंदु युग की पत्रिका है। ठीक है, भारतेंदु युग की पत्रिका है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नागरी प्रचारी सभा की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है आपके सामने। ये पर देखिए 2014, 15, 20, 22 तक पूछा गया है। तो आप इन क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है, नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई थी, कब हुई थी आपको ये बताना है। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, जिनमें से मेन ऑप्शन मैं आपको बता दूं भारतेंदु युग में। यानी जो नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? भारतेंदु युग में हुई थी। और कौन किया था दोस्तों? तो श्याम सुंदर दास ने। कौन किया था? श्याम सुंदर दास ने। यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपको मैं तैयार करा देता हूँ, देख लीजिए कि नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? वह हुई थी भारतेंदु युग में। और कौन किया था? श्याम सुंदर दास ने। कौन किया था? श्याम सुंदर दास ने। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए यहाँ पर द्विवेदी युग और छायावादी युग। द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों युगों में लेखन कार्य करने वाले लेखक हैं। यानी देखिए द्विवेदी युग और छायावादी युग, इन दोनों युगों में जो लेखन का कार्य किए हैं वो कौन है? वो लेखक का नाम पूछ रहा है कि वो कौन से लेखक हैं। तो वह लेखक है आपके सामने, देखिए यहाँ पर गुलाब राय। कौन है? गुलाब राय। गुलाब राय ने क्या किया है कि द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों युगों में लेखन कार्य किया है, यानी रचनाएं किए हैं। कौन? गुलाब राय। तो ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा है? द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा है? तो मैं बता दूं आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, जिनमें से एक ऑप्शन सही है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी। आप लोग नाम सुने होंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी, उन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग पड़ा है। ठीक है, द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। ठीक है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए यहाँ पर 2018-19 में पूछा गया है। तो मैं बता दूं, बार बार मैं बताता हूँ कि उन क्वेश्चनों को मैं उठाता हूँ दोस्तों जो कि संभावना होता है 100% कि वो आ सकता है इस बार 2023 के बोर्ड एग्जाम में। तो आप देख सकते हैं
काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन आपके सामने मार्किंग भी किया हूँ कि कब कब पूछा गया है। ठीक, तो इस प्रकार से आपके ये चौथा क्वेश्चन जो होता है, द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा है, तो वह है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। ठीक है, तीसरा ऑप्शन यानी सी वाला ऑप्शन सही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, द्विवेदी युग के निबंधकार हैं, कौन है निबंधकार, तो द्विवेदी युग के जो निबंधकार हैं वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी वाला ऑप्शन, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने, कब बने थे, आपको ये बताना है। तो वो बने थे सन 1903 में। यहाँ पर देखिए, सन 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। ठीक है, कब बने थे, 1903 में। ठीक, चलिए सी वाला ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से किस निबंधकार को ललित निबंधकार माना जाता है, दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, बार बार पूछा गया है। मार्किंग में थोड़ा सा गलत होगा, यहाँ पर 16 के बाद और भी पूछा गया है दोस्तों, लेकिन आप मान के चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है, तो आपको इसको ध्यान से देख लेना है। ठीक, तो निम्नलिखित में से किस निबंधकार को ललित निबंधकार माना जाता है, तो वह है कुबेरनाथ। कौन है, कुबेरनाथ, बी वाला ऑप्शन सही होगा। कुबेरनाथ को क्या माना जाता है, ललित निबंधकार माना जाता है दोस्तों, ललित निबंधकार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी युग का लेखक नहीं है, वहाँ पर देखिए दो क्वेश्चन इसमें छुपा है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी युग का लेखक नहीं है, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है भी, आप देख सकते हैं यहाँ पर 10, 13, 16, 22 तक पूछा गया, 23 में चांस है, 100% मान लीजिए चांस है, तो आप देखिए कौन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी युग के लेखक नहीं है, कौन है वो भाई द्विवेदी युग के लेखक नहीं, तो राम वृक्ष बेनीपुरी, जो राम वृक्ष बेनीपुरी हैं वो कौन है, द्विवेदी युग के लेखक नहीं है। बाकी सब यहाँ लोग क्या है, द्विवेदी युग के लेखक है। यहाँ पर देखिए, अगर आपसे कोई पूछा जाए, यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चन आपके सामने तैयार हो रहा है। ठीक, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी और लाला भगवान दास, ये क्या है लोग, ये तीनों लोग जो हैं द्विवेदी युग का लेखक हैं, द्विवेदी युग के लेखक हैं। आपसे यदि पूछ लिया जाए कि किसी द्विवेदी युग के लेखक का नाम लिखिए, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यानी 2 क्वेश्चन आपका यहाँ से तैयार हो सकता है। पहला क्या है, द्विवेदी युग का लेखक नहीं है, कौन नहीं है, वो है राम वृक्ष बेनीपुरी। और आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी युग के लेखक हैं, तो आपको ये 3 लेखक यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी और लाला भगवान दास, ये क्या है, द्विवेदी युग के लेखक हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निंदा रस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं बता दूं, निंदा रस, आप लोग निंदा रस के नाम निबंध को जानते होंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए, निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं कौन, किन्होंने ये रचना की है, कौन है, आखिर निंदा रस की रचना कौन किए हैं, निंदा रस ये एक निबंध है, इसकी रचनाकार कौन है। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए 12, 15, 18 तक पूछा गया है। तो है हरिशंकर परसाई, कौन है, हरिशंकर परसाई जी क्या है, निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं। यहाँ पर देखिए सी वाला ऑप्शन सही होगा कि हरिशंकर परसाई निंदा रस की रचना किए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है, वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र का स्वरूप, आपका इसी क्लास 12th में है, पहला चैप्टर है शायद, राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है, तो पूछ रहा है कि वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र का स्वरूप किस निबंध संग्रह से लिया गया है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन इसमें छुपा है, आप देख लीजिएगा। पहली बात, जो राष्ट्र का स्वरूप है दोस्तों, वह एक निबंध है। ठीक है, वह एक निबंध है। और देखिए किस निबंध संग्रह से लिया गया है, पहली बात तो हो गया यह निबंध है, और दूसरा है किस संग्रह से लिया गया है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखिए, तो वो है पृथ्वीपुत्र। ठीक है, पृथ्वीपुत्र, यहाँ देखिए बी वाला ऑप्शन, यानी पृथ्वीपुत्र से लिया गया है, क्या लिया गया है, राष्ट्र का स्वरूप। और पृथ्वीपुत्र क्या है, यह एक निबंध संग्रह है, इसी संग्रह से यह राष्ट्र का स्वरूप लिया गया है, आपके पहले चैप्टर में होगा। ठीक है, गद्य में। ठीक, तो इस तरीके से आपका बी वाला ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ भाई। चलिए, काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना की थी, कौन किए थे, अभी ऊपर मैंने बताया है कौन किए थे। ठीक,
तो आप बता सकते हैं वहाँ से काशी नागरिक प्रचारित सभा की स्थापना कौन किए थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए काशी नागरिक प्रचारित सभा की स्थापना की थी, कौन की थी भाई, या कौन किए थे। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 13, 14, 17, 21 तक पूछा गया, 23 में संभावना है, 100% है कि ये आएगा। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से आपके सामने टोटली 10 क्वेश्चन हमने अपने वादे के अनुसार बता दिया। अब फर्ज आपका ये बनता है कि आप इसे रटे नहीं बल्कि दिमाग से पढ़ें। तो आपको रटना नहीं है, बिल्कुल ध्यान से देखना है, सभी क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। रटने की कोशिश मत कीजिएगा, ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी रिपीटेड क्वेश्चन की तरह अनेक क्वेश्चन को लेकर के। हम कोशिश कर रहे हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको दे दें, ताकि आपको आपकी जो तैयारी हो स्ट्रॉन्ग हो सके और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यदि अच्छा लगता है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।